दोस्तों हमारे देश में फूड केवल कंज्यूम करने की चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अगर आप स्ट्रीट फूड बिजनेस करते हैं या फूड कार्ट बिजनेस करते हैं, डेली के आप 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं काफ़ी इजीली। लेकिन अधिकतर लोग ये बिजनेस कर नहीं पाते क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चीज़ चलती हैं कि हमें पुलिस वाले तो परेशान नहीं करेंगे, नगर निगम परमिशन देगा कि नहीं, हम लोकेशन कैसे चॉइस करेंगे, लगाएं कहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी क्वेरी होती है। फूड कार्ट कैसा लें, महंगा फूड कार्ट लें, सस्ता फूड कार्ट लें, सेव भाग गया तो क्या होगा, हम पे तो कुछ बनाना नहीं आता, हम कैसे सेल कर पाएंगे। और अगर हमको सब कुछ मिल जाता है तो हम क्या सेल करें और कहाँ पे सेल करें, हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसे हम इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम अपने फूड को जोमेटो पे या स्विगी पे कैसे लेके जाएंगे, क्या वो तरीके होंगे जिससे हम ऑनलाइन हो सकते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, गैस सिलेंडर हमें कमर्शियल लेना है या घर वाला काम कर जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जब आप फूड कार्ट बिजनेस शुरू करते हैं। हमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, क्या सच में इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा सकते हैं जैसे हम औरों को देखते हैं, क्या हम ये बिजनेस पार्ट टाइम कर सकते हैं या फुल टाइम कर सकते हैं, हमें अपनी जॉब तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्या हम जॉब के साथ ही कर सकते हैं, अगर दिन में जॉब है तो रात में ये कर सकते हैं कि नहीं, क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम फूड कार्ट बिजनेस करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ अच्छे पॉइंट बताता हूँ, फिर चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, यानी आप 20-30 हज़ार में भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और प्रॉफिट की बात करें, लगभग 3 से 4 महीने बाद ही आपका प्रॉफिट 50,000 से लेके 1 लाख प्लस तक हो सकता है अगर आपके खाने में दम है और आपको पता है कि किस जगह पे क्या फूड सेल करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी जो रिसर्च है वो उस पर डिपेंड करता है। बट बात ये होती है कि आप इतनी सारी जो डिटेल है, क्वेरी है, उसके बारे में जानेंगे कैसे। अब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो 50 और 100 वीडियो देख लेंगे। दूसरा, फूड लाइसेंस कैसे मिलेगा, ऐसे तरीके हैं फूड लाइसेंस के कि वो आपको 1 घंटे में अप्लाई कर देते हैं और कुछ ही समय में मिल जाता है। इसके अलावा नगर निगम की क्या रोल है, ये सारी क्वेरी होती है जब आप फूड कार्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्ट्रीट फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरी आपको ये एडवाइस है, जब आप लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पैसा रिसर्च पर भी खर्च करना चाहिए। होता क्या है, हम 1 लाख रुपए फूड में तो खर्च करना चाहते हैं लेकिन रिसर्च पर नहीं खर्च करना चाहते। तो उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एक फूड कार्ट कंपनी है जो पिछले 8-10 सालों से फूड कार्ट बना रही है। मैंने कई सारे फूड कार्ट में एज ए इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं लोकेशन पर जाता हूँ, मैं चीज़ें जज करने की कोशिश करता हूँ कि इस फूड कार्ट में ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है और दूसरा फूड कार्ट ऐसा क्यों है कि वहाँ लॉस आ रहा है। पिछले 8-10 साल के अनुभव के आधार पर मैंने A to Z एक कोर्स तैयार किया हुआ है जिसमें हर वो क्वेरी है जो एक फूड कार्ट बिजनेस ओनर को आती है या स्ट्रीट फूड बिजनेस ओनर को आती है। तो उन सभी को मैंने मिक्स करके एक कोर्स बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस कोर्स में इतने सारे टॉपिक हैं, पहले आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टॉपिक देख लीजिए या लिंक पर जाके एक बार देखिए कि किस किस टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है। A to Z जो सारी क्वेरी हैं आपकी, जो आप सोचते हैं, उसका हमने समाधान बताया गया है। अभी आप पे डिपेंड करता है, बिना किसी रिसर्च के अपने पैसे को रिस्क में डालते हैं या थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके आपको सब पता लग जाएगा कि आप इस बिजनेस के लिए हैं या नहीं हैं। मैंने आपको ऐसे तरीके बताएं कि पुलिस और नगर निगम वाले आपके पास आएंगे ही नहीं। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती है। आपको लोकेशन कैसे चॉइस किया उसके बारे में डिटेल में 4-5 चैप्टर मैंने डिजाइन किए हुए हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कितना आसान है ये सब करना। वहीं आप गलती करते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपका फूड कार्ट पुलिस ने जब्त कर लिया, नगर निगम वालों ने डैमेज कर दिया। तो आप थोड़ा सा खुद पे इन्वेस्ट करिए और सही तरीके से ये बिजनेस करिए। मेरी आपको यही एडवाइस है। तो कोर्स क्या है उसकी पूरी डिटेल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो क्लिक करिए। कौन कौन से चैप्टर हैं वो आप देखिए, आपको समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज करिए। उसके अलावा जब आप कोर्स लेते हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आपका 100% पैसा रिटर्न भी हो सकता है। वो कैसे? पर आप हमसे उस कोर्स के बाद कोई भी फूड कार्ट बनवाते हैं तो केवल आप हमें स्लिप दिखाइए कि हमने आपका कोर्स लिया हुआ है, वो पैसा 100% आपको रिफंड हो जाएगा। यानी आपको ये कोर्स पूरी तरह फ्री में मिलेगा और मेरी तरफ से आपको ये सपोर्ट मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके या मेल करके जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें क्या सेल करना चाहिए या ये लोकेशन अच्छी है या नहीं, या हमें फूड लाइसेंस यहाँ कैसे मिला, जो भी आपकी क्वेरी है उसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ मैं आपको 5 ई बुक देने जा रहा हूँ जो पूरी तरह फ्री होंगी। ये ई बुक रिलेटेड हैं फूड कार्ट बिजनेस या स्ट्रीट फूड बिजनेस है।
जितने का हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उससे ज़्यादा कीमत की ये ई बुक हैं। और ये कोई नॉर्मल ई बुक नहीं है, ये पूरी रिसर्च के द्वारा ई बुक लिखी गई हैं। जिन्होंने पिछले कई सालों से फूड कार्ट बिज़नेस किया हुआ है उनसे एक्सपीरियंस लेके हमने ये किताबें लिखी हैं। तो आप देखेंगे, आप चाहेंगे तो इन किताबों को पढ़ के कोई एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं, अगर वो एग्ज़ाम फूड कार्ट या स्ट्रीट फूड से रिलेटेड है तो पूरी डिटेल में ये बुक लिखी है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 101 लो कॉस्ट या लो इन्वेस्टमेंट फूड कार्ट बिज़नेस आइडिया, वो भी आपको इस वीडियो में फ्री मिलेगा। इसके अलावा हम आपको, अगर आपको लोकेशन चॉइस करने में दिक्कत हो रही है तो लोकेशन चेक लिस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप टिक करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो लोकेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिमिटेड टाइम के लिए पूरी तरह फ्री मिलने जा रही हैं। तो दोस्तों, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। कोर्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं।